मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा सप्तम श्रेणी, विषय परिवेश और विज्ञान। देखिए कुछ स्कूलों में नया ये दिया गया है, तो इसका समाधान आज हम लोग करेंगे। देखिए पहला है सत्य कथन के लिए सही चिन्ह लगाएं और असत्य कथन के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को पर उसका तापमान निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो देखिए उसका तापमान निश्चित रूप से नहीं बदलता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसको क्रॉस का साइन आप लोग लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए लिखा हुआ है बेरी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो बेरी रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, ठोस सोडियम क्लोराइड में कोई अणु नहीं होता है। देखिए जो भी ठोस होता है उसमें सोडियम अणु होता है, तो ये भी क्या होगा, ये लिखा हुआ नहीं होता है तो होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करें। तो इसको संतुलित करेंगे हम लोग इस प्रकार। देखिए समीकरण संतुलित कर दिए तो क्या हो गया, ये संतुलित करके आप लोग बराबर साइन दे करके लिख दीजिएगा। जैसे कि P4 + 5O2 बराबर P4O10, तो दोनों का मान बराबर हो गया, इधर भी 14 उधर भी 14। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में आयोडीन के एक कार्य का उल्लेख करें। तो एक कार्य के बारे में ही आपको लिखना है। तो श्वास लेने तथा हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य आयोडीन करता है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है आम से निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे लिख दिया है आमचूर, तो आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। देखिए तीसरा 3 नंबर 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दें। मतलब 1 या 2 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है क्यूप्रिंक क्लोराइड के जलीय घोल में जिंक जस्ता का एक टुकड़ा मिलाने पर किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो मैंने देखिए जैसे लिख दिया है कि ऐसे आप लोग भी लिख दीजिएगा। लिखने के पश्चात मैंने नीचे समीकरण लिखा है, तो आप लोग भी इस समीकरण को लिख दीजिएगा। तो ये समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3.2 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे कौन सी तरीका है जिसके द्वारा कोई फिल्टर मशीन के उपयोग के बिना घर का शुद्ध जल का उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए उपकरण का रूप में हम लोग हांडी, चूल्हा, कपड़ा ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जल के स्रोत से प्राप्त जल को कम से कम 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करके छान लेंगे तो वह शुद्ध हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 में। 3-4 वाक्यों में उत्तर दे। तो 3-4 वाक्यों में उत्तर देना है। उस तापमान की गणना करें जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बराबर रीडिंग दिखाएगा। तो इसमें बराबर रीडिंग दिखाएगा तो पूछा है। देखिए पहले सूत्र लिखिएगा C/5 बराबर F-32/9। तो पहले मान लेंगे, माना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर x। तो देखिए जहाँ पे C लिखा था, F लिखा था, वहाँ पे हम लोग x लिख दिए और इस प्रकार आप लोग समाधान कर दीजिएगा। समाधान करने के पश्चात -40 डिग्री आएगा। तो वो ये हो गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बराबर होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4.2 क्वाशियोकोर रोग के पीछे क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है। तो मैंने लिख दिया है, आप लोग भी इसी प्रकार इसको लिख दीजिएगा। तो हो गया आज का सप्तम श्रेणी का ये जो नया पेपर मिला था पर्यावरण और विज्ञान का, उसका समाधान कर लिए।